अकोला जिले के रायखेड़ में एक बाघ ने बैल का शिकार किया है। गनीमत रही कि बाघ ने किसान पर हमला नहीं किया। इस घटना के बाद से स्थानीय किसान बाघ की दहशत में हैं। अकोला जिले के रायखेड़ गांव के किसान विनोद माडोकार अपनी बैलगाड़ी से खेत में गए थे। वहां खेत से कपास निकालने के पहले उन्होंने बैलों को पास में एक झोपड़ी में बांध दिया और उसके बाद खेत में कपास निकालने चले गए। खेत में काम करने के बाद वे अपने बैलों को देखने के लिए गए तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि बाघ ने बैल का शिकार किया था। बाघ के शिकार की बात आसपास के ग्रामीणों तक फैल गई, जिसके बाद इस संबंध में वन विभाग को भी जानकारी दी गई। कुछ ग्रामीणों ने भी बाघ को देखा था, हालांकि बाद में बाघ दूसरे गांव की ओर चला गया। बाघ के इस हमले की घटना से ग्रामीण काफी दहशत में हैं। अकोला में जाति सत्यापन समिति में कार्यरत ठेका कर्मचारी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सहायक अनिल दयाल को 5,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। आरोपी ने शिकायतकर्ता से कास्ट सर्टिफिकेट में त्रुटि निकालने के लिए रिश्वत की मांग की थी। पातुर तहसील के दिग्रस निवासी एक 32 वर्षीय पुरुष और उसकी पत्नी ने कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अकोला में जिला जाति सत्यापन समिति को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जाति सत्यापन समिति में शोध सहायक के पद पर कार्यरत 25 वर्षीय अनिल कचरुअप्पा दयाल ने शिकायतकर्ता से कोई गलती न करने और प्रस्ताव के शीघ्र निपटाने के लिए 6,000 रुपए की मांग की। शिकायतकर्ता ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। 22 अक्टूबर को पंचों के समक्ष एसीबी टीम द्वारा की गई एक जांच में आरोप सिद्ध होते ही कार्रवाई कर आरोपी सहायक को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। हे जे इलोसे आहेत ते मानधन तत्वावर आहेत आणि जात पडताळणी कार्यालयामध्ये यातील जे कंप्लेनंट होते त्यांनी कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट ची मागणी केली असता किंवा त्याच्यामध्ये त्रुटी न काढण्यासाठी या इलोसेने तक्रारदाराकडे 6,000 रुपयाची मागणी केलेली होती। त्याच्याऐवजी तडजोडीअंती ही 5,000 रुपयाची लाच त्यांनी आज रोजी 15:50 वाजताच्या सुमारास सापळा दरम्यान त्याच्याकडून हस्तगत करण्यात आले आहे। त्यांनी स्वीकारलेली लाच हस्तगत करण्यात आली आहे। बुल्ढाना जिले के शेगांव के तलाठी को रिश्वत लेने के मामले में खामगांव की कोर्ट ने 1 साल का कारावास और 15,000 रुपए के दंड का फैसला सुनाया है। गिरफ्तार तलाठी ने घर के रजिस्ट्रेशन के लिए फिरियादी से 3,000 रुपए की रिश्वत ली थी। बुल्ढाना जिले के शेगांव तहसील के तीतरव निवासी चिंताराम हिंग ने शेगांव भाग 2 में 16 मार्च 2016 में घर खरीदे थे। घर का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उन्होंने शेगांव भाग 2 के तलाठी सुनील ठोमरे के पास आवेदन दिया था, लेकिन घर के पेपर पर नाम में फेरफार के लिए तलाठी सुनील ठोमरे ने चिंतामन हिंगने से 3,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस संबंध में फिरियादी ने अकोला एसीबी से शिकायत की थी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने रिश्वतखोर तलाठी को उसके कार्यालय में ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में खामगांव की विशेष कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया और रिश्वतखोर तलाठी को 1 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी तलाठी सुनील ठोमरे के खिलाफ अकोला में एक धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज है। बुल्ढाना जिले के खामगांव में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। अपनी गाड़ी में दोस्तों के साथ घूमने निकले फिरियादी की गाड़ी को पूछताछ के बहाने पुलिस ने रोका और गाड़ी को थाने में जमा कर दिया। यही नहीं बल्कि वाहन मालिक को बताए बिना ही पुलिस ने गाड़ी किसी और को सौंप दी। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार परिषद में फिरियादी वाहन मालिक ने पुलिस पर आरोप लगाए, जबकि दूसरी ओर पुलिस ने गाड़ी उनके ही कब्जे में होने की बात कही है। अकोला जिले के तेल्हरा तहसील के मनात्री निवासी अनंत थोरा शेगांव में एक सामान्य अस्पताल एम्बुलेंस में ड्राइवर के रूप में कार्यरत है। उनके दावे के अनुसार 6 अक्टूबर को वो और उनके दोस्त त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए आर्टिका कार में शेगांव से त्र्यंबकेश्वर जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कागजात दिखाने के बाद भी पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली। उन्होंने नांदुरा पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा उनसे कहा गया कि अगर उन्हें वाहन चाहिए तो उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कोर्ट जाने के लिए कोई पुलिस दस्तावेज उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्हें पुलिस थाने से फोन पर गाली गलौज और धमकियां मिलने का भी आरोप लगाया। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई है। अन्याय वृत्तीचा इथं परिचय दाखवलेला आहे।
गाडी कुठल्या गुन्ह्यात आहे हे साधा मूलभूत अधिकार आहे नागरिकांचा विचारायचा, किंवा कुठल्या गुन्ह्यात अटक आहे काय आहे. परंतु या गोष्टीची माहिती न देता त्यांना दमदाटी करून गुन्हे नोंदवायची धमकी देणे आणि त्यांना कोर्टाशिवाय आम्ही तुमची गाडी सोडणार नाही किंवा गाडी परस्पर दुसऱ्यांना देणे, असा सगळा हा कारभार नांदगाव पोलीस स्टेशनने केलेला आहे. आणि यांची ह्या चुकीच्या पद्धतीचा त्यांनी SP साहेबांकडे तक्रारसुद्धा केलेली आहे. परंतु आज 20-22 दिवस झाले त्या तक्रारीवर कुठली कारवाई झालेली नाही, कुठली विचारपूस नाही, कुठला लेखी त्यात जबाब नाही. असं असतानाही ही अन्यायपूर्वक कारवाई यांच्यावर झालेली आहे. तरी ही कारवाई SP साहेबांनी लक्ष घालून त्वरित या निराकरण करावं. इस मामले में नंदुरा पुलिस से संपर्क किया गया तो उन्होंने जानकारी दी कि वाहन धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है. थानेदार संग्राम गावंडे ने UCN को बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन उनके कब्जे में है, मामला लंबित है और अदालत के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. बुल्ढाना जिले के खामगांव से महकर डिपो जा रही ST बस हादसे का शिकार हो गई. हादसे में कई यात्री घायल हो गए और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को महकर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. खामगांव से महकर की ओर जा रही बस महकर के पास मोड़ पर थी, तभी चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बस में 35 यात्री सवार थे, जिसमें कुल 13 यात्री मामूली रूप से घायल हो गए. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फाट्यावरून बसलो सर या गाडीमध्ये, तर गाडी जाण्यापर्यंत शांततेत होती, पण भालेगाव फाट्यापासून एकदम फास्ट गाडी आलेली आहे. पण तिथून चढल्यावर त्याला ते कंट्रोल झाली नाही, तर त्यांना हे झालं ते मी सांगू शकत नाही. मी समोरच बसले असल्यामुळे मला काय गाडीचा वेग जास्त होता. गाडीचा वेग जास्त म्हणजे बसमध्ये बसलेली होती, सर्वात मागे होते, पण गाडीचा स्पीड खूप जास्त होता आणि त्यांनी ती बस एकदम म्हणजे अशी ती खाली खड्ड्यामध्ये टाकली. ती म्हणजे 2-3 वेळा अशी कुदत हे झाली. अकोला पुलिस ने अवैध रूप से शराब का कारोबार करने के आरोप में कई लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से शराब की पेटियों सहित करीब 2 लाख का माल जब्त किया है. सहायक पुलिस अधीक्षक ऋतु खोकर की टीम ने MIDC थाना क्षेत्र के राहुल नगर रोड MIDC में प्रावधान पर छापा मारा. इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी आकाशदीप वाघमारे, धम्मानंद रामजी बालखंडे, अतुल सुधाकर जावले, कृष्णा राजू बागड़े के शिवानी खदान के पास से 17 पेटी देशी शराब जब्त की है. साथ ही एक 4 पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल सहित 2,760 रुपए का माल जब्त किया है. महाराष्ट्र निषेध अधिनियम की धारा 65A(E) के तहत MIDC अकोला में अपराध दर्ज किया गया है. मलकापुर के माकनेर में पुजारी श्री कृष्ण धोरान और उनकी पत्नी की पिटाई के विरोध में माकनेर सहित क्षेत्र के धानोरा, घिरनी, भाटगनी, मोरखेड़, मलकापुर, खामगांव, ढोरपगांव, काटी के 500 से 600 नागरिकों की ओर से पुलिस निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया. माकनेर के एक पुजारी श्री कृष्ण धोरन और उनकी पत्नी श्रीमती सुधा धोरन ने किसी काम के कारण घनश्याम ढोले से कहा कि वे मंदिर के प्रवेश द्वार को बाधित न करें, क्योंकि सुबह मंदिर के सामने सोयाबीन सुखाया जा रहा. इस बात से आहत होकर घनश्याम ढोले और उनके पिता राजेंद्र ढोले ने सुधा धोरन के साथ गाली गलौज और मारपीट की. सुधा धोरन ने घटना की सूचना मलकापुर ग्रामीण थाना पुलिस को दी और आरोपी घनश्याम ढोले व राजेंद्र ढोले के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. पुजारी श्री कृष्ण धोरान और उनकी पत्नी श्रीमती सुधा धोरान की पिटाई का विरोध करने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में नागरिक मलकापुर ग्रामीण थाने पहुंचे और घटना का विरोध किया. साथ ही आरोपी घनश्याम ढोले और राजेंद्र ढोले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. बुल्ढाना में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन नेता रविकांत तुपकर के नेतृत्व में किसानों ने एकजुट होकर सोयाबीन को जलाकर आंदोलन शुरू किया. स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने चेतावनी दी कि अगर किसानों की दिवाली अंधेरे में चली गई तो हम सरकार को भी आसानी से दिवाली नहीं मनाने देंगे. भारी बारिश से प्रभावित किसानों को सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है. मांग के मुताबिक किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जाना चाहिए, जबकि सोयाबीन को 8,000 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 12,000 रुपए प्रति क्विंटल और अतिवृष्टि जिला घोषित किए जाने की मांग की गई है. स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने इन मांगों को लेकर 31 अक्टूबर को बुल्ढाना में एक भव्य मार्च का आह्वान किया है और इसकी घोषणा रविकांत तुपकर ने की. अतिवृष्टीमुळे यावर्षी सोयाबीन कापसाचं पीक पूर्णपणे हातातून गेलेलं आहे. सरकारने दिलेली मदत अत्यंत तोकडी आहे. बिगेचा तुकडा टाकावा अशा पद्धतीची मदत सरकारने दिलेली आहे, ती आम्हाला मान्य नाही. दुसऱ्या बाजूला जे काही थोडं बहुत सोयाबीन आणि कापूस वाचलेला आहे त्याला भाव नाही.
सोयाबीनचे 11,000 प्रति क्विंटलचे भाव 4,000 आलेले आहेत. कापसाचे भाव हे 12,000 पाहिजे होते ते 7,000 आलेले आहेत. मग केंद्र सरकारनं ताबडतोब सोयाबीन आयातीचा निर्णय थांबवावा, पाम तेल आणि खाद्यतेलावरचं आयात शुल्क वाढवावं, दुसऱ्या बाजूला जी खाद्यतेल आणि तेलबियांसाठी स्टॉक लिमिट घातली आहे ती उठवावी आणि सोयाबीनचे भाव प्रति क्विंटल 8,000 रुपये स्थिर करावे, कापसाचे भाव प्रति क्विंटल 12,000 रुपये स्थिर करावे आणि ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000ची मदत करावी. या मागण्यांसह इतर मागण्यांना घेऊन 31 ऑक्टोबर 2021 रविवारी बुलढाण्यामध्ये जगदंबा देवी म्हणजे मोठ्या देवीला साकडे घालून प्रचंड असा शेतकऱ्यांचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाणार आहे. सरकारला आमचा इशारा आहे की तुम्ही जर का शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात घालवायचा प्रयत्न करत असाल तर तुमची सुद्धा दिवाळी आम्ही सुखासुखी होऊ देणार नाही, हे सांगण्यासाठी हा मोर्चा आहे. बालापुर में शिवसेना आगामी नगर परिषद आम चुनाव अपने दम पर लड़ने की तैयारी में जुट गई है. शुक्रवार को शिवसेना नेताओं के बीच बैठक हुई है, जिसके बाद सभी नेताओं की अकेले लड़ने की सहमति बनी. आज राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस तालुका बाळापूरच्या वतीने पेट्रोल, गॅस व डिझेल दरवाढी विरोधात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष महबूबभाई शेख यांच्या आदेशावरून संपूर्ण जिल्ह्यात हे आंदोलन करण्यात आले. आज निंबा फाटा येथे आंदोलन करण्यात आले असून जर पेट्रोल गॅस दरवाढीचे भाव जर कमी झाले नाहीत तर याच्यापेक्षाही उग्र आंदोलन संपूर्ण तालुक्यात व जिल्ह्यात राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के वतीने करण्यात येईल. महिलाओं के आधुनिक ब्रांडेड एवं उच्च कोटि के ड्रेस के लिए पहचाने जाने वाले वरद बुटीक का अकोला शहर के स्थानीय गोरक्षण रोड के VHB कॉलोनी परिसर में एक ब्रांच शुरू की गई है. इस बुटीक का उद्घाटन ज्येष्ठ समाज सेवी मोतीलाल अग्रवाल, किरण अग्रवाल के हाथों हुआ. वरद बुटीक में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली की पॉपुलर कुर्ती, आधुनिक फैशनेबल डिज़ाइनर साड़ियाँ, सभी प्रकार के आधुनिक फैशनेबल ड्रेस मटेरियल, लेडीज़ गर्ल वेस्टर्न वेयर, दोहर, सभी प्रकार के बेडशीट्स, दर्जेदार हैंडलूम आदि किफ़ायती दाम में उपलब्ध है. सुसज्ज पार्किंग, आरामदायी वातावरण, आधुनिक साज सज्जा एवं नए परिवेश में ड्रेस मटेरियल की अनेक वैरायटी उपलब्ध है. वरद बुटीक के उद्घाटन पर अकोला शहर के गणमान्य नागरिक ने अपनी उपस्थिति दर्शाई. अकोला शहर के गोरक्षण रोड पर VHB कॉलोनी की पानी की टाकी के पास वरद बुटीक में अपने मनपसंद कपड़े की खरीदारी अकोला वासी कर सकते हैं. मैं कृष्णा रितेश अग्रवाल. आज हमारे बुटीक का वरद बुटीक का आज इनॉग्रेशन हुआ है. इसमें मेरे पास वेस्टर्न कुर्तीज़, वेस्टर्न साड़ीज़, डिज़ाइनर साड़ीज़ और बेडशीट्स और काफ़ी कुछ वैरायटीज़ है जिसका आप लाभ ले सकते हो. दिवाली के पर्व पर हमने बहुत कुछ वैरायटीज़ लाई है जिसे आपको लेना है. UCN न्यूज़ के अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही. खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए UCN न्यूज़.